पुतिन ने अमेरिका को बहुत बड़ी चेतावनी दी और यह साफ कर दिया कि वो ईरान के साथ दोस्ती निभाने से पीछे नहीं हटेंगे। पुतिन ने कासिम सुलेमानी की हत्या का जिक्र किया और अमेरिका को इसके लिए फटकार लगा दी और दुनिया को यह दिखा दिया कि वो ईरान के साथ खड़ा है। पिछले कुछ दिनों से अमेरिका और इजरायल अलग अलग तरीकों से ईरान को धमकाने और उस पर दबाव बनाने की कोशिश में लगे हैं। जंग के इस माहौल में ईरान तभी सुर्खियों में आया था जब दुनिया को यह पता चला कि पुतिन की फौज के हाथ में ईरान के हथियार हैं। लेकिन अब तक रूस और ईरान इस दोस्ती पर खुलकर कुछ नहीं बोल रहे थे। पहली बार पुतिन बोले और ऐसा बोले कि उन्होंने अमेरिका को सीधी चेतावनी दे दी। उन्होंने अमेरिका की नीतियों को दमनकारी और लोकतंत्र के खिलाफ बता दिया और आरोप लगाया कि अमेरिका पूरी दुनिया पर केवल अपने नियम और अपना कायदा थोपना चाहता है। कासिम सुलेमानी ईरान की फौज के जनरल थे जिनकी हत्या अमेरिका ने करवाई थी। कासिम सुलेमानी का रुतबा ईरान में एक फौज के अधिकारी से कहीं ज्यादा बड़ा था। कासिम सुलेमानी के जनाजे में लाखों लोगों की भीड़ सड़कों पर उमड़ आई थी और वो ऐसा वक्त था जब ईरान और अमेरिका के बीच जंग की नौबत आने वाली थी। उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति ने खुद सामने आकर यह ऐलान किया था कि उन्होंने ही कासिम सुलेमानी की हत्या की है, जिसका जिक्र करने के बाद पुतिन ने अमेरिका पर तीखा हमला किया। पुतिन ने अमेरिका को याद दिलाया कि उन्होंने कासिम सुलेमानी की हत्या की थी। उसके बाद उसकी जिम्मेदारी भी दुनिया के सामने ली थी। पुतिन ने इशारा कर दिया कि इस तरह का बर्ताव आमतौर पर आतंकियों का होता है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे पुतिन ने अमेरिका की दुखती रग पर हाथ रख दिया हो और एक चेतावनी दी हो कि अमेरिका के तौर तरीके अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। अमेरिका लगातार ईरान को न केवल घेर रहा है बल्कि उस पर रूस की मदद का आरोप लगा रहा है। 2 दिन पहले से संकेत मिले थे कि ईरान के खिलाफ पहले से भी ज्यादा कड़े प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। पुतिन का यह बयान उसी का जवाब माना जा रहा है। मतलब ये कि बाइडेन के कुछ करने से पहले ही उन्हें ट्रेलर दिखा दिया गया। ये बता दिया गया कि अगर ईरान को छेड़ा तो वो अमेरिका को भी नहीं छोड़ेंगे। जिससे यह भी साफ हो गया कि इस जंग में रूस के लिए ईरान किस कदर जरूरी हो गया है। ईरान के ड्रोन का यूक्रेन में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है और पता चला है कि ईरान के ड्रोन की भूमिका यूक्रेन में और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। बल्कि खबर है कि ईरान की कुछ मिसाइलें भी यूक्रेन की जंग में इस्तेमाल हो सकती हैं। इसके बावजूद अब तक हथियारों की किसी डील पर न तो ईरान ने कुछ बोला और न ही रूस ने। यहाँ तक कि कई दिनों तक तो ईरान इस बात से ही इनकार करता रहा कि उसका कोई ड्रोन रूस को दिया भी गया है। लेकिन पुतिन के तेवरों से साफ हो गया कि वो ईरान के साथ दोस्ती की डील कर चुका है। हालांकि जंग की शुरुआत में ईरान के साथ अमेरिका ने भी लंबी बातचीत की थी। उस वक्त अमेरिका की कोशिश थी कि कच्चे तेल की जरूरतें ईरान की मदद से पूरी की जाएं। खबर है कि उस वक्त ईरान ने आर्थिक प्रतिबंध हटाने की शर्त रखी थी, लेकिन अमेरिका उस पर राजी नहीं हुआ था। अब रूस और ईरान की दोस्ती बाइडेन को परेशान करने वाली है। साफ है कि ईरान की शर्तों के सामने न झुकना अमेरिका को भारी पड़ने वाला है। अमेरिका का घातक MQ-9 रीपर ड्रोन मॉक ड्रिल में दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने में नाकाम हो गया। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इसी वजह से अमेरिका इसे यूक्रेन जंग में नहीं उतारना चाहता। जबकि आतंक के खिलाफ अभियान में MQ-9 रीपर ड्रोन उसके लिए ब्रह्मास्त्र साबित हुआ है, क्योंकि ये ड्रोन पलक झपकते ही सटीक निशाना लगाकर टारगेट को तबाह कर देता है। इसी ड्रोन की मदद से किए गए हमले में अमेरिका ने कुछ महीने पहले खूंखार आतंकी संगठन अल-कायदा के सरगना अल-जवाहिरी को ढेर करने का दावा किया था। और जिस तरह हाल के दिनों में यूक्रेन जंग में ईरान के ड्रोन ने अपना लोहा मनवाया, उसके बाद अमेरिका ने भी जंग के मैदान में उतारने के लिए अपने घातक ड्रोन की काबिलियत को परखा। लेकिन खबर है कि फ्लोरिडा के एयरबेस पर हुई एक मॉक ड्रिल में ये ड्रोन अपने टारगेट को तबाह करने में नाकाम रहा, जिसके बाद खुद अमेरिकी वायुसेना के अधिकारियों ने अपने इस घातक ड्रोन को यूक्रेन में रूस जैसी ताकतवर सेना के खिलाफ इस्तेमाल के लिए अनफिट बता दिया, क्योंकि उन्हें यह डर है कि रूस अपने शक्तिशाली एंटी ड्रोन सिस्टम की मदद से MQ-9 रीपर ड्रोन को आसानी से निशाना बना लेगा। जबकि अमेरिका इसे अपना सबसे घातक ड्रोन बताता रहा है और दावा था कि यह ड्रोन उस स्टेल्थ तकनीक से लैस है जिसके इस्तेमाल से आधुनिक रडार और एयर डिफेंस सिस्टम चकमा खा जाते हैं। लेकिन पिछले दिनों हुई मॉक ड्रिल में इस ड्रोन पर किए गए सभी दावों की हवा निकल गई। खबर तो ये भी है कि अमेरिका वायुसेना ने इस ड्रोन को रिटायर करने तक की सिफारिश कर दी और जंग के मैदान में उतारने के लिए इसे अपग्रेड करने की जरूरत बताई जाने लगी। उत्तर प्रदेश के कासगंज से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कोर्ट परिसर में 2 महिला वकील हाथापाई करती दिखाई दी। बाद में यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें 2 महिलाएं एक दूसरे पर थप्पड़ बरसाती नजर आई। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें 2 महिला वकील आपस में बहस करती दिखाई दी, लेकिन देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। हालांकि इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने मारपीट कर रही महिलाओं को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उन दोनों ने एक न सुनी और एक दूसरे के बाल पकड़कर लात घूंसे चलाती रही। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच में जुट गई।